आप सभी भक्तों को आने वाली एकादशी आमल की एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। भक्तों, फाल्गुन माह की शुक्ल पक्ष की एकादशी को आमल की एकादशी कहा जाता है। भारत में इसे अलग अलग जगहों पर अलग अलग नाम से जाना जाता है। जैसे कहीं कहीं पर इसे रंग भरी एकादशी और कहीं कहीं पर इसे आंवला एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। खास बात यह है कि इस दिन आंवले के पेड़ की पूजा करने का विशेष प्रावधान होता है। हिंदू धर्म में इस एकादशी का बहुत महत्व है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि इस दिन भगवान विष्णु की पूजा करने के साथ साथ आंवले के पेड़ की पूजा करने से भगवान श्री हरि विष्णु उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। ऐसा माना जाता है कि इस व्रत को रखने से न केवल भौतिक सुख प्राप्त होते हैं, बल्कि आत्मिक शांति और मानसिक शुद्धता भी मिलती है। एकादशी के व्रत से साधक को जीवन के समस्त दुखों और संकटों से मुक्ति मिलती है। इसके साथ ही यह व्रत पापों से मुक्ति का भी उपाय माना जाता है। इस दिन भगवान विष्णु और आंवले की पूजा का विशेष महत्व है। आमल की एकादशी का व्रत करने से व्यक्ति के जीवन के सभी संकट दूर होते हैं और उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। हिंदू धर्म में एकादशी तिथि का विशेष महत्व बताया गया है। इस शुभ अवसर पर लक्ष्मी नारायण जी की पूजा का विधान है। साथ ही उनके निमित्त एकादशी का व्रत भी रखा जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार एकादशी का व्रत रखने से मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है और साथ ही जीवन में सभी सुखों का आगमन होता है। एकादशी व्रत महिला और पुरुष दोनों रख सकते हैं। भक्तों, जैसे हर एकादशी का अपना अलग अलग महत्व होता है, ठीक उसी प्रकार आमल की एकादशी का अपना अलग महत्व होता है। पूजा पाठ व्रत सब कुछ अलग होता है। लेकिन दोस्तों, इस बार 2025 में आमल की एकादशी व्रत को लेकर लोगों के मन में कंफ्यूजन बना हुआ है कि यह व्रत किस दिन रखा जाएगा, 9 या 10 मार्च। साथ ही इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि पारण कब किया जाएगा, व्रत के नियम क्या होंगे और आमल की एकादशी के व्रत की पूजा कैसे करना चाहिए, पूजन विधि क्या होनी चाहिए, व्रत में क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए। हम प्रत्येक एकादशी के बारे में विस्तृत जानकारी जो पुराणों में वर्णित है आपके लिए लेकर आते हैं। हम कुछ भी मनगढ़ंत तरीके से या बनावटी बातें नहीं बताते हैं। तो भक्तों, आज हम इस वीडियो में बताएंगे कि आमल की एकादशी का व्रत कब किया जाएगा, पारण कब किया जाएगा, व्रत के नियम क्या रहेंगे, कैसे व्रत करना चाहिए, क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, पूजन कैसे करना है, भगवान को क्या अर्पित करना है, क्या अर्पित नहीं करना है, एकादशी पर माता तुलसी की पूजा की जाएगी या नहीं की जाएगी, पारण में विशेष रूप से क्या भोग लगाना है, क्या मंत्र बोलना है और किन नियमों के अनुसार व्रत का पारण करना है, सुबह सुबह करना है या दोपहर को करना है, भद्रा का किस प्रकार का प्रभाव है, आमल की एकादशी के दिन भद्रा है या नहीं। इस प्रकार से संपूर्ण जानकारी आने वाली एकादशी के बारे में इस वीडियो में सरल भाषा में प्रदान की जाएगी। वीडियो को पूरा देखना होगा। और भी बहुत सारे लोगों के प्रश्न आ रहे हैं कि आमल की एकादशी के दिन चावल खा सकते हैं या नहीं खा सकते हैं, पहली बार यह व्रत कर सकते हैं या नहीं। इन सभी प्रश्नों के उत्तर आज हम इस वीडियो में जानेंगे, इसीलिए आप वीडियो को पूरा ही देखें, आधा अधूरा ना देखें। कई लोग होते हैं जो वीडियो को काट काट कर देखते हैं और फिर ऐसे व्यक्ति को जीवन में कभी सफलता हासिल भी नहीं हो सकती। इसलिए वीडियो को आधा अधूरा छोड़कर ना जाएं। आप वीडियो को पूरा ही देखा करें अपने व्रत की सफलता के लिए और मनवांछित फल प्राप्त करने के लिए। ओम नमः भगवते वासुदेवाय या जय श्री हरि विष्णु कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। तो भक्तों, चलिए सबसे पहले हम आपको बता देते हैं कि आमल की एकादशी की सही डेट टाइम क्या है। फिर हम आपको बारी बारी से सभी जानकारी बताते हुए चलेंगे और यह भी बताएंगे कि वह कौन सी चीज है जो हमें आमल की एकादशी के दिन जरूर ही खा लेनी चाहिए। और भक्तों, साथ में हम आपको बताएंगे कि इस दिन एक चीज भूलकर भी नहीं खानी चाहिए। अगर आप यह चीज भूलकर भी खा लेते हो तो आपके घर में मृत्यु भी हो सकती है। तो ऐसा अनर्थ काम भूलकर भी मत करना और अनर्थ होने से पहले वीडियो को आप पूरा जरूर देख लेना। बहुत ही खास और ज्ञानवर्धक वीडियो है। तो चलिए भक्तों, जानते हैं आमल की एकादशी की सही डेट टाइम के बारे में। लेकिन दोस्तों, उससे पहले आपसे हाथ जोड़कर एक रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को एक लाइक जरूर करें। साथ ही आप अपनी राशि को कमेंट बॉक्स में जरूर डाल दें, क्योंकि हम राशि से जुड़ा भाग्य भी बताते हैं और भाग्य में चल रही परेशानियों को तत्काल दूर करने के लिए आसान से आसान उपाय भी बताते हैं। इसलिए देर न करते हुए आप अपनी राशि कमेंट बॉक्स में जरूर डाल दें। भक्तों, चलिए जान लेते हैं कि 2025 में आमल की एकादशी की सही डेट टाइम क्या है। हिंदू कैलेंडर के अनुसार हर मास के कृष्ण और शुक्ल पक्ष में एक एक एकादशी आती है और हर एक एकादशी का अपना अपना महत्व होता है।
ऐसे ही फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को आमल की एकादशी कहा जाता है। इसके अलावा इसे आंवला एकादशी भी कहा जाता है। इस दिन भगवान विष्णु की विधिवत पूजा करने के साथ आंवला के पेड़ की पूजा करना शुभ माना जाता है। इस बार 2025 में आमल की एकादशी का व्रत 10 फरवरी को रखा जाएगा। आइए भक्तों, जानते हैं आमल की एकादशी का महत्व, शुभ मुहूर्त और पूजा विधि के बारे में। हिंदू पंचांग के अनुसार फाल्गुन माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी 9 मार्च 2025 को प्रातः 7:45 पर प्रारंभ होगी और 10 मार्च 2025 को प्रातः 7:44 पर समाप्त होगी। इस प्रकार उदया तिथि के अनुसार आमल की एकादशी का व्रत 10 मार्च को मनाया जाएगा। भक्तों, पारण के समय की बात करें तो पंचांग के अनुसार आमल की एकादशी व्रत का पारण 11 मार्च 2025 मंगलवार को किया जाएगा। व्रत पारण का शुभ मुहूर्त सुबह 6:35 से सुबह 8:13 तक रहेगा। आमल की एकादशी का व्रत करने से कई फायदे मिलते हैं। हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार यह व्रत सैकड़ों तीर्थ यात्राओं और यज्ञों के बराबर पुण्य देता है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा करने से पापों का नाश होता है और मोक्ष मिलता है। इससे जीवन के दुख दूर होते हैं और सुख समृद्धि आती है। यह व्रत जीवन में सकारात्मक बदलाव लाता है और साथ ही करियर कारोबार में आगे बढ़ने के प्रयासों को सफलता मिलती है। भक्तों, आपकी जानकारी के लिए हम आपको बता दें कि इस पवित्र दिन पर भगवान विष्णु के साथ साथ आंवले के वृक्ष की पूजा की जाती है। इस दिन व्रत रखने का भी विशेष महत्व है। इस वर्ष आमल की एकादशी के अवसर पर 3 शुभ संयोग बन रहे हैं। इस दिन सर्वार्थ सिद्धि योग, शोभन योग और पुष्य नक्षत्र का संयोग उपस्थित होगा। ये सभी संयोग अत्यंत शुभ माने जाते हैं। सर्वार्थ सिद्धि योग सुबह 6:36 से लेकर रात 12:51 तक रहेगा। वहीं शोभन योग सुबह से लेकर दोपहर 1:57 तक रहेगा। एकादशी के दिन पुष्य नक्षत्र पूरे दिन रहेगा और इसका समापन रात 12:51 पर होगा। दोस्तों, वीडियो में आगे की जानकारी बताने से पहले अभी तक कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी नहीं लिखे हैं तो जय माता लक्ष्मी जरूर लिखना। जब आप हमारे कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी लिखते हैं तो हमें काफी अच्छा लगता है और आप हमारी वीडियो को लाइक करते हैं तो हमारा मनोबल बढ़ता है, जिससे कि अच्छी जानकारी होती है आप सभी लोगों के लिए लेकर के आते हैं। आमल की एकादशी के दिन भगवान विष्णु की पूजा करने से कई तीर्थों के दर्शन करने के बराबर पुण्य की प्राप्ति होती है। इस दिन विष्णु जी की पूजा करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसके अलावा इस दिन आंवला की पूजा करना शुभ माना जाता है। मान्यता है कि आंवला के पेड़ में विष्णु जी का वास होता है, इसलिए इस दिन इनकी पूजा करने से जातकों को हर तरह के दुख दर्द और पापों से मुक्ति मिल जाती है। चलिए भक्तों, अब हम जान लेते हैं आमल की एकादशी की पूजा विधि के बारे में। आमल की एकादशी के दिन सबसे पहले आपको सुबह जल्दी उठकर शुद्ध और पवित्र मन से दिन की शुरुआत करनी चाहिए। यह दिन विशेष रूप से भगवान श्री विष्णु की उपासना के लिए होता है, इसलिए इस दिन की शुरुआत से ही आपको पूरे दिन के लिए एक सकारात्मक और पवित्र वातावरण तैयार करना चाहिए। इसके बाद आपको स्नान करना चाहिए, लेकिन केवल सामान्य पानी से नहीं बल्कि गंगा जल को पानी में मिलाकर स्नान करें। गंगा जल को पवित्र माना जाता है और यह शुद्धि का प्रतीक है। गंगा जल का उपयोग शरीर और मन को शुद्ध करने के लिए किया जाता है ताकि व्रत में कोई विघ्न न आए और आपको भगवान की कृपा और आशीर्वाद प्राप्त हो सके। स्नान के बाद आपको भगवान श्री विष्णु का ध्यान करना चाहिए। इस समय आप भगवान विष्णु के चरणों में अपनी श्रद्धा व्यक्त करते हुए व्रत का संकल्प लें। संकल्प लेने के बाद अब पूजा की तैयारी करें। एक छोटी सी चौकी लेकर उस पर पीला वस्त्र बिछाएं, क्योंकि पीला रंग विशेष रूप से शुभ माना जाता है और इसे लक्ष्मी माता और भगवान विष्णु से जोड़ा जाता है। यह पवित्रता और समृद्धि का प्रतीक है, इसलिए पूजा में इसे शामिल करना आवश्यक है। अब इस पीले वस्त्र पर लक्ष्मी नारायण की मूर्ति या चित्र स्थापित करें। फिर पूजा की शुरुआत करें। पूजा में आपको भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी को फल, पीले फूल, धूप, दीप, आंवला और नैवेद्य अर्पित करना चाहिए। विशेष रूप से भगवान विष्णु को तिल और तुलसी दल अर्पित करने से व्रत का पुण्य और भी अधिक बढ़ता है। ताजे फल और फूल अर्पित करने से भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी खुश होते हैं और उनका आशीर्वाद प्राप्त होता है। अब पूजा के बाद भगवान विष्णु के बीज मंत्र AUM नमो नारायणाय नमः का जाप करें। यह मंत्र भगवान विष्णु को समर्पित है और इससे मन की शांति मिलती है। इस मंत्र का जाप पूरे दिन करें ताकि आप भगवान के करीब महसूस करें
और उनकी कृपा प्राप्त हो सके। भक्तों, अब आमल की एकादशी के दिन की पूजा को और भी विशेष बनाने के लिए विष्णु चालीसा और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। विष्णु चालीसा में भगवान विष्णु की महिमा का गान किया जाता है और उनके दिव्य गुणों का बखान किया जाता है। वहीं विष्णु सहस्त्र नाम में भगवान विष्णु के हजारों नाम होते हैं जो उनके विभिन्न रूपों और गुणों को प्रकट करते हैं। इन दोनों का पाठ करने से न केवल आपके जीवन में कष्टों का नाश होता है बल्कि भगवान की असीम कृपा भी प्राप्त होती है। अब पूजा के बाद भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी के साथ साथ सभी देवी देवताओं की आरती उतारें। आरती के समय दीप जलाकर और मंत्रों का उच्चारण करते हुए भगवान का ध्यान करें। इससे आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होगा और आप पूरे दिन की पूजा का पुण्य प्राप्त करेंगे। भक्तों, शाम के समय फिर से भगवान विष्णु की पूजा करें। इस समय भजन और कीर्तन करना विशेष रूप से लाभकारी होता है। भजन और कीर्तन से मन की शांति मिलती है और मानसिक संतुलन बना रहता है। यह भगवान के प्रति भक्ति को और भी मजबूत करता है। इस दिन आपको फलाहार व्रत रखना चाहिए। इसका मतलब है कि आप केवल फल, दूध और हल्के आहार का सेवन करें। तामसिक और भारी भोजन से बचें। इस दिन का व्रत आपके समर्पण और श्रद्धा की परीक्षा होती है, इसलिए केवल स्वच्छ और सात्विक भोजन ग्रहण करें। व्रत का पारण अगले दिन द्वादशी तिथि को करना होता है। पारण का मतलब है व्रत को समाप्त करना। इस दिन आपको उपवासी रहकर व्रत समाप्त करना होगा। पारण से पहले ब्राह्मणों को भोजन कराना और दान दक्षिणा देना विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। यह न केवल पुण्य का कारण बनता है बल्कि आपके जीवन में सुख और समृद्धि भी लाता है। भक्तों, पारण से पहले आपको ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए और उन्हें दान देना चाहिए। ब्राह्मणों को भोजन कराने से पुण्य की प्राप्ति होती है और दान देने से आपके जीवन में समृद्धि का वास होता है। दान केवल भौतिक रूप में नहीं बल्कि मानसिक शांति और आंतरिक संतोष भी देता है। अमल की एकादशी का व्रत पूरी श्रद्धा, भक्ति और समर्पण के साथ करना चाहिए। यह व्रत न केवल धार्मिक दृष्टि से बल्कि मानसिक और शारीरिक दृष्टि से भी बहुत लाभकारी होता है। इस व्रत को करने से भगवान विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त होती है और जीवन में समृद्धि, शांति और सुख का वास होता है। साथ ही यह व्रत पापों की मुक्ति और आत्मा की शुद्धि का कारण बनता है। व्रत के दौरान आपकी श्रद्धा और भक्ति जितनी प्रगाढ़ होगी उतने ही अच्छे परिणाम मिलेंगे। इस दिन के बाद आप अपने जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का अनुभव करेंगे और आपका मनोबल भी ऊंचा रहेगा। इसके बाद भक्तों, भगवान विष्णु का पंचामृत से अभिषेक करें। इसमें दूध, दही, शहद, घी और चीनी मिलाकर भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। यह अभिषेक भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए किया जाता है ताकि वह आपके जीवन में सुख, शांति और आशीर्वाद का संचार करें। चलिए भक्तों, अब हम जान लेते हैं कि आमल की एकादशी के दिन कौन कौन से काम भूलकर भी नहीं करने चाहिए। आमल की एकादशी के दिन सबसे पहली बात यह है कि चावल का सेवन नहीं करना चाहिए। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार चावल भगवान विष्णु के रोम से उत्पन्न होते हैं, इसीलिए इस दिन चावल खाना वर्जित होता है। अगर आप व्रत कर रहे हैं तो चावल को भूलकर भी न खाएं, क्योंकि इससे व्रत का पुण्य प्रभावित हो सकता है। दूसरी बात, बाल और नाखून काटने से बचें। आमल की एकादशी के दिन हमें बाल और नाखून नहीं काटने चाहिए। यह आत्मनियंत्रण और पवित्रता का प्रतीक है। यदि आप बाल या नाखून काटते हैं तो यह व्रत की पवित्रता को नुकसान पहुंचा सकता है। इस दिन शरीर को साफ और शुद्ध रखना चाहिए। तीसरी बात, सुबह देर तक न सोएं। एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठकर पूजा करना जरूरी है। भगवान विष्णु की पूजा और ध्यान सुबह के समय विशेष रूप से फलदायक होते हैं। यदि आप देर तक सोते हैं तो इसका असर आपके व्रत पर पड़ सकता है। इसलिए जल्दी उठें, स्नान करें और दिन भर अपनी ऊर्जा सकारात्मक कार्यों में लगाएं। चौथी बात, पेड़ों की पत्तियां और फूल न तोड़ें। इस दिन पेड़ पौधों की पत्तियां और फूल न तोड़ें, खासकर तुलसी की पत्तियां। तुलसी की पत्तियां भगवान विष्णु को अर्पित की जाती हैं, लेकिन इस दिन इन्हें तोड़ने से बचें। यदि आपको तुलसी की पत्तियां चाहिए तो एक दिन पहले ही इन्हें तोड़ कर रख लें। पांचवी बात, किसी से झगड़ा या झूठ बोलने से बचें। आमल की एकादशी के दिन किसी से झगड़ा न करें और झूठ बोलने से बचें। इस दिन शांति और पवित्रता बनाए रखना सबसे महत्वपूर्ण है। सत्य बोलना और अच्छे आचार विचार रखना व्रत का अहम हिस्सा है।